नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। हमेशा से आईपीएल को लेकर लोगों में उत्साह रहता है कि आईपीएल शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार आईपीएल जो है वो दुश्मनी लेकर आया है। दुश्मनी इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बार शाहरुख खान की टीम यानी केकेआर ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर यानी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ से ज्यादा में खरीदा था, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। नेताओं की, साधुओं की बातें सामने आने लगी कि वो देशद्रोही हैं, उनका बहिष्कार करो, उनकी आगे आने वाली फिल्मों को ना देखें। ये तरह तरह के बयान सामने आने लगे, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया। हालांकि बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान से बोला है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर आज मेरे साथ शबनम खान जी मौजूद हैं, जो हमारे सवालों के जवाब देंगी कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर वो क्या सोचती हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत शुक्रिया अलीशा आपका। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि देश में क्या चल रहा है, सबसे पहले जिस तरह से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला दिया गया, उसकी निंदा हम करते ही हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ और आईपीएल के ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान यानी बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा, और अब उसके बाद अब बीसीसीआई का ये ऐलान सामने आया है कि मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया जाए। लेकिन उस बीच जो शाहरुख खान को बोला गया कि वो देशद्रोही हैं, वो उनका बहिष्कार किया जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहना है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी नरसंहार हुआ, उनके जला के मार दिया गया, अलग अलग तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं बहन बेटियों को, उसकी सिर्फ कड़ी निंदा कहने से निंदा नहीं होती है। हम सबको हाथ में हाथ लेके खड़े भी होना पड़ेगा अपने हिंदू भाइयों के लिए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सरकार है हमारी, सशक्त सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ज़रूर अगर कुछ वो कहते हैं तो करके भी दिखाते हैं, हमें उन पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा, आप और हम आजकल छोटी छोटी बातों पे किसी को भी देशद्रोही, गद्दार कुछ भी बता देते हैं। लेकिन मैं शाहरुख खान से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक्टर हैं, आपने अलग अलग तरीके के इतने सारे कैरेक्टर्स को अंजाम दिया है, तो क्या आपको इतनी सी थोड़ी सी अकल नहीं थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को ना ही खरीदूं मैं? जब हमारा देश नाराज है, जब हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा संयम बरत लेते खरीदारी में कि किसको खरीदना चाहिए और किसको नहीं, तो इतना बवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं शाहरुख खान गद्दार हो गए। उस टाइम जो क्राइटेरिया था, जो कानून के तहत उन्होंने खरीदा, जो बीसीसीआई का जो भी सिस्टम है, सेटअप है, तो हमें किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों की भावनाएं क्या कह रही हैं। हम एक जो सिनेरियो देखते हैं उसी हिसाब से हम भी चलते हैं ना। हमें भी देखना चाहिए। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मतलब पाकिस्तान का तो मैं पी भी नहीं सुनना चाहती हूँ, ये मैं अपनी बता रही हूँ आपको। मुझे पाकिस्तानी कोई हजारों करोड़ रुपया दे के भी बोले ना कि हमारी तरफ अच्छा देखिए, मैं नहीं देख पाऊंगी। उन्होंने हमें समय समय पे चाकू घोंपे हैं, उन्होंने समय समय पर हमारे साथ क्या क्या किया है, ये आप हम नहीं भूल सकते हैं। अब हम पाकिस्तान की तरफदारी करने निकल पड़े तो भावनाएं तो आहत होंगी ना। ऐसा ही बांग्लादेश की तरफ देखिए, तो ये गद्दार तो नहीं, पर हाँ, थोड़ा एक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए देश किस दिशा में है, हमारा जो पड़ोसी है या कोई है, कहीं हमें घात लगा के नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। सिर्फ इतनी सी थोड़ी शाहरुख खान को भी संयम रखना चाहिए और थोड़ा जागरूक भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से अनभिज्ञ थे, पता ही नहीं था उन्हें कुछ। पर आजकल ये ट्रेंड भी चल गया है, हर एक को अपनी दुकान भी खोलनी है हर मुद्दे पर। तो दुकान किस तरह से खुलेगी? जब आप किसी को अपोज करेंगे, और जब आप किसी बड़े व्यक्ति को अपोज करते हैं तो आपकी दुकान थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो गद्दार कोई नहीं है, देशद्रोही कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, सो कॉल्ड मुल्ला जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि वो अब समर्थन में आके खड़े हो जाएंगे उनको। मैं तो बांग्लादेश एम्बेसी पर प्रदर्शन करके आई हूँ हिंदू भाइयों के खिलाफ कि भाई आप अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं बांग्लादेश एम्बेसी के विरुद्ध खड़े होकर आई हूँ। वहां पर घेरा है हमने बांग्लादेश एम्बेसी को, और आप लोगों ने भी दिखाया था उसको, तो आप लोगों का भी शुक्रिया। पर क्या हम लोग मुस्लिम हिंदू ही रहेंगे सारी जिंदगी? क्या आप और हम भारतीय नहीं हो सकते? अरे शबनम खान भारतीय है ना, भारत में पैदा हुई है, भारत की रोटी खाते हैं, मुझे किसी और से लेना ही देना नहीं है।
मेरे भारत के लिए मुझे जान देनी हो, दे दूंगी आधा सेकंड में। तो ये ही हर मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि आप पर हम जैसे मुल्ला कहते हैं सो कॉल्ड कि हम लोग रुके थे बाय चॉइस। यस, बाय चॉइस रुक गए थे, तो भारतीय भी हो जाइए ना। फिर आप, मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है, मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा, वो बेटी उस वाले राज्य की है, वो जो घटना घटी है वो उस राज्य की है। ये मत करिए, भारत के बारे में सोचिए। और मैं सब लोगों से एक चीज और कहना चाहती हूँ, जो जल्दी से दुकान खोल लेते हैं अपनी, कोई कह रहा गद्दार है, कोई हिंदू को गद्दार बता रहा है, कोई मुस्लिम को गद्दार बता रहा है। मैं बोल रही हूँ, हम सब जब तक एकजुट नहीं होंगे, भारत मजबूत नहीं होगा भाई। हमें भारत को मजबूत करना है। आप और हम ही आपस में लड़ेंगे तो बांग्लादेश जैसे छुट्टी कंट्री भी हमारे खिलाफ आंख उठाएगी। ध्यान रखिए, हमें अपने भारत को मजबूत करना है। हमारे देश में गद्दार वो लोग हैं जो भारत की रोटी खाकर हमें आंख दिखाते हैं, हमारे खिलाफ बात करते हैं। ध्यान रखिए, हमें न्याय नहीं करना है। हमें ये सब नहीं करना है कि मैं ही जाके उसको मारना पीटना शुरू कर दूं। कानून है हमारे पास, सबूत है, कानून को दीजिए, अरेस्ट करवाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ, देश में जो स्लीपर सेल है ना, जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे बराबर में कौन क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं है, हम अपने में ही व्यस्त हैं। नहीं, नजर पैनी रखिए, लेकिन कानून का सहारा लीजिए। मैम, आप लगातार बोलती जा रही हैं कि जो ये छोटे मोटे लोग हैं वो अपनी दुकान चलाने शुरू कर देते हैं इस मामले में, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के बयान आ जाते हैं, कभी कभी हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, वो देशद्रोही बोलने लग जाते हैं। एक छुट्टा भाई को देख रही थी, सॉरी छुट्टा भाई इस्तेमाल कर रही हूँ, माफ करिएगा दर्शकों। छुट्टा भाई बोल रहे कि मैं उसकी जुबान काट दूंगा और मुस्तफिर को भी मारूंगा, शाहरुख को भी मारूंगा। क्या कर रहे हैं आप? और मैं तो अपने प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ, इस तरीके का वीडियो बनाने वाले को भी, कोई भी हो, चाहे वो यूट्यूबर्स भाई हो चाहे कोई और हो, बनाने वाले को भी और बोलने वाले को भी अरेस्ट कर लीजिए। थोड़ा एक दो की संपत्ति भी कुर्क कर लीजिए, फिर देखिए कैसे जबान पे लगाम लगती है। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट आप सबका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज 1000 फ्रीक्वेंसी से पहुंचाते हैं सरकार के कानों तक, लेकिन गलत बात मत पहुंचाइए। उससे हमारे मन में मनभेद हो जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को नफरत की नजर से देखने लगते हैं, जबकि हम सब भारतीय हैं। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा अपने भारत के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर भी बैन लगना चाहिए, जैसे मुस्तफिर पर बीसीसीआई ने बैन लगा दिया। शुक्रिया बीसीसीआई का। बिल्कुल, देखिए मैम, यहाँ पर कथावाचक जो हैं वो भी बड़े बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, और शाहरुख खान के लिए काफ़ी अपशब्द का इस्तेमाल भी कथावाचकों की ओर से किया गया। लेकिन मैम, मेरा ये मानना है कि आप कथावाचक हैं, आप धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है या आपको किस तरह से शांति फैलानी है, आपको शायद इस पर ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप एक और भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे कि जनता और ज्यादा भड़क जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से कथावाचक सामने आने लगे हैं? अलीशा देखिए, चाहे संत हो चाहे मुल्ला हो, आलिम फाजिल मौलाना तो बाहर ही नहीं आते, वो अपना ओट में छिपके बैठ के देख रहे हैं। सो कॉल्ड दो चार मुल्ला आते हैं जिनकी दुकानें बनी हुई हैं, और वो, और इस तरीके के संतों से भी मैं कहना चाहती हूँ, हम तो आपके गेरवे वस्त्र को ही प्रणाम करते हैं। कहीं गेरवे वस्त्र वाला दिख जाए हम झुक जाते हैं पैरों में कि गुरुजी प्रणाम। आपकी ड्यूटी है सबकी कि आप धर्म की भी रक्षा करें और हम सबकी भी तो रक्षा करें। आप ही अगर उकसाएंगे, आप ही अगर भारत में अराजकता फैलवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर कोई कानून के तहत किसी खिलाड़ी को खरीद लेता, आपके ये शब्द भी हो सकते थे, शाहरुख खान प्लीज, अभी बांग्लादेश हिंदू भाइयों पे अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाड़ी को मत खरीदिए। आप आदेश करिए शाहरुख खान को, अपने संत की गरिमा को बनाते हुए आदेश करिए शाहरुख खान को, मिलवाइए फोन, कहिए यही आह्वान जो आप गंदी तरह से कर रहे हैं, अगर आप अच्छी तरीके से करते तो मुझे लगता है इतना अच्छा मैसेज जाता, शाहरुख खान को भी शर्मिंदगी होती, और कोई दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति कुछ कर रहा होता उसको भी शर्मिंदगी होती, और वो सीधी राह पर आ जाता। पर आपका तरीका, ये जो हम मुल्ला दाढ़ी टोपी लगाए हुए हैं, आप गंदी भाषा बोल रहे हैं, संत हैं आप गंदी भाषा बोल रहे हैं, मत करिए ऐसा, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से। आपकी ड्यूटी है हम सब भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोना,
भारत कैसे मजबूत होगा, हमारे धर्म कैसे मजबूत रहेंगे। हर एक व्यक्ति अपने धर्म में अपनी अपनी तरह से काम करता है, कोई पूजा करता है, कोई नमाज अदा करता है, कोई चर्च जाता है। ये भारत है, ये हमारी संस्कृति है, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। तो जो गलती है मुल्लाओं की, हम लगाते हैं क्लास उनकी, जमकर क्लास लगाते हैं, हमसे ज्यादा कोई क्लास नहीं लगा सकता। पर सारे लोग एक जैसे नहीं है, ये ध्यान रखिए। और हमें एक एक व्यक्ति को अपमानित नहीं करना है, हमें भारत को मजबूत करने की तरफ लेके जाना। और सबसे ज्यादा ड्यूटी संतों की और मौलानाओं की है, और आप ही बैठ के लड़ रहे हैं। आप सोचिए, हम जो आम नागरिक हैं, हम देख रहे हैं, क्या हम इन्हें देखते हैं? क्या हम इनसे धर्म सीखते हैं? चाहे मुस्लिम हो, चाहे हमारे संत हो, हम इन लोगों से धर्म सीख रहे हैं। गंदी गालियां बक रहे हैं सब एक दूसरे को। क्या लेंगे हम आपसे सीख? कल हम आपको फॉलो करना भी छोड़ देंगे। तो धर्म की सीख दीजिए, प्यार की सीख दीजिए। कोई गलती कोई करता है, सुधारिए, ड्यूटी है आपकी। जैसे हम सामाजिक लोग हैं, हम सुधारने की तरफ लेके जाएंगे। मैं आपकी खामियां गिनाती रहूं, मैं आपको अच्छी दिशा भी तो दूंगी ना। अच्छी दिशा भी दीजिए, मेरी तो इतनी गुजारिश है। चाहे वो मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे देश का कोई नेता हो, अभिनेता हो, चाहे हम हो, आप लोगों को भी, मीडिया की भी बड़ी ड्यूटी है। बिल्कुल मैम, मीडिया की बहुत बड़ी ड्यूटी है। मैम, क्या शाहरुख खान थे इसलिए वो इस पूरे पचड़े में फंस गए? अगर शाहरुख कुछ और होते, क्या वो इससे बच अलीशा, जाते? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि शाहरुख खान है इसलिए। अक्षय कुमार को भी इसी तरह से टारगेट किया जाता है, अजय देवगन को भी इसी तरह से टारगेट किया जाता है। किसी भी बात पर कोई भी, मैं बोल रही हूँ, गलत को गलत कहना चाहिए। आपके अंदर और हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, कोई भी गलत है हम उंगली उठाएं, भाई गलत है आप, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मुल्ला भी उसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं, संत भी ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं, तो जनता भी वैसी ही भाषा बोल रही है। अगर संत की तरफ से यह आता कि शाहरुख खान और मुल्ला भी साथ खड़े होते, संत जो जितने भी संत थे, 4 मौलाना क्यों नहीं जाके खड़े हुए वहां? हाँ, शाहरुख खान ने गलत किया है, शाहरुख खान आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए कैसे सौहार्द की एक गंगा बह जाती। जो धार्मिक लोगों का काम है, वो उस काम को छोड़कर राजनीति में उलझ गए हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है देश में कि आप राजनीति कर रहे हैं, करने दीजिए ना। पॉलिटिशियन हैंगे बहुत सारे, कर लेंगे राजनीति। पॉलिटिशियन ने ही एक बात कही थी, फिर सब कूद गए उस गंगा में। मत करिए ऐसा। पॉलिटिशियन को सुधार, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे यकीन रखना है। हमारे प्रधानमंत्री हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। आपकी हमारी क्या ड्यूटी बनती है? जो हमारे प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की उंगली पकड़ के साथ चलें, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, सबकी ड्यूटी बनती है। लेकिन आप उनकी उंगली नहीं पकड़ रहे हैं, आप सब अपनी दुकान खोल रहे हैं। मेरे पास किस तरह से फॉलोअर्स बढ़ेंगे? आजकल सोशल मीडिया का भी तो चक्कर बहुत बड़ा है ना अलीशा। व्यूज पाने के लालच में भी बहुत कुछ चल रहा है। आधी से ज्यादा तो फेक स्टोरीज होती हैं, आधी से ज्यादा तो आप और हम जो दर्द लेके रोते हैं कि वो ऐसा हो गया, पता चलता है कि वो तो स्टोरी ही उसने व्यूज पाने के लिए बनाई थी। तो आपकी हमारी जो जनता की जिम्मेदारी बनती है, किसी की बातों में नहीं आना है, प्रधानमंत्री जी पे यकीन रखना है, अपने देश के कानून व्यवस्था पे यकीन रखना है। मैं किसी की आंख क्यों फोड़ूंगी भाई जाकर, या कोई मेरी क्यों फोड़ेगा आकर? नहीं, देश का कानून है। मुझे लगेगा आप कहीं गलत है, मैं जाके कानून से कहूंगी, वो मुझे न्याय देगा। न्याय देर से मिले या जल्दी, न्याय मिलता जरूर है, बिलीव रखिए। मैम देखिए, यहाँ पर जो इस पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी देवकीनंदन ठाकुर से। उन्होंने सबसे पहले बयान दिया था और उसके बाद लगातार ये बयान शाहरुख खान के खिलाफ आते गए। सोम जी का भी बयान था जी, और यहाँ तक कि एक भरी सभा का आयोजन किया गया। वहाँ से एक नेता कह रहे हैं कि बहिष्कार करो उनका, उनकी आने वाली मूवीज नहीं देखनी है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है, टीएमसी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, वो लगातार सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश से इतनी ही दिक्कत है तो इस पूरे मुद्दे पर सरकार क्यों चुप रही? अगर बांग्लादेश से इतनी ही दिक्कत है तो शेख हसीना दिल्ली में क्यों रही? और अगर बांग्लादेश से इतनी ही दिक्कत है तो हमारे विदेश मंत्री ढाका जाकर पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ क्यों मिला रहे हैं? देखिए, मैं विपक्षियों को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि बांग्लादेश से दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश हमारी पड़ोसी कंट्री है, बांग्लादेश से दिक्कत नहीं है। वहाँ की जो कानून व्यवस्था लचर हो गई है, उससे दिक्कत है। हमारे प्रधानमंत्री की तरह वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं आगे आ रहे हिंदू भाइयों के लिए और आराम से मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, इससे दिक्कत है।
हम उनसे ये कह रहे हैं, बांग्लादेश से हमें क्यों दिक्कत होगी, किसी भी कंट्री से हमें क्यों दिक्कत होगी? वहाँ का जो कानून व्यवस्था जब सुदृढ़ नहीं है, हमें इससे दिक्कत है। क्यों हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं तो आप मारोगे उन्हें? क्यों आप जला के हत्या हो रही हो और आप मूक दर्शक बन के बैठोगे? यही तो कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं तो मुझे एक डायलॉग याद आता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो भी मैं कर देता हूँ। तो हमें अपने देश की तरफ देखना है कि हमारी सरकार क्या, पर हम अपने देश को ही कमजोर करते रहेंगे। अभी विपक्षियों की क्या प्रॉब्लम है कि सत्ता हाथ में से निकल गई है। अब सत्ता पाने के लिए जबान तो लपलपा रही है कि सत्ता कैसे आएगी, कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रही है। तो वो चाहते हैं कि हम सब लोग आपस में लड़ें, हम सब लोग कोई ऐसी चीज करें कि आप सुनती होंगे उनके बयान, नेपाल बना दो, बांग्लादेश बना दो। शेख हसीना को हमने अगर अपने यहाँ रखा, अरे ये हमारी संस्कृति है, यही है। हम अपने दुश्मन को भी आदर देते हैं, यही भारत है। यही भारत है कि कोई भी आदमी उठकर कुछ भी कह दे रहा है किसी को। इतनी स्वतंत्रता मिलेगी आपको कहीं? क्या जब विपक्षी सत्ता में थे उन्होंने बड़े बड़े काम नहीं कर रखे ऐसे? उन्होंने किसी को शरण नहीं दी। आपने तो पाकिस्तानियों से जो जीते थे हम वॉर, आपने उनको छोड़ नहीं दिया था। तो फिर यही तो है। तो अब प्रधानमंत्री जी की तरफ आप उंगली उठाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं। सत्ता के लालच में देश को कमजोर मत होने दीजिए। और साधु संत हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो, भारत को मजबूत करने की तरफ हम सबकी क्या ड्यूटी है आप बताइए? विपक्षियों की भी क्या ड्यूटी है? जब भारत की बात आए प्रधानमंत्री जी के हाथ में हाथ लेकर खड़े हो जाइए। नहीं, भारत के मामले में हम सब एकजुट हैं। मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री, मैं लड़ूंगा उससे, अच्छी बात भी कहूंगा, लड़ूंगा भी, कुछ गलत दिखाई देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बात पे उकसाना, जनता को भड़काना, जैसे आपने शाहीन बाग भी बनवा दिया था। मुसलमान को क्या मिला आप मुझे बताइए? क्या मिला उससे? बदनामी के अलावा क्या पाया मुसलमान ने? कुछ नहीं पाया। और शाहीन बाग बनाने के बाद आप इतना मुसलमानों को, मतलब आपने ऐसा कर दिया, ये तो देश के खिलाफ काम करने वाले हैं। ऐसा ही आया ना, परसेप्शन यही था। क्यों? राजनीति खेली आपने, बदनाम कौन हुआ? मुसलमान। सालों से कांग्रेस पार्टी यही करती आ रही है। आज जो शाहरुख खान को गद्दार सुनना पड़ रहा है, वो शाहरुख खान को नहीं सुनना पड़ रहा है, वो इसलिए सुनना पड़ रहा है विपक्षी इस तरीके का क्रिएट करते हैं मुसलमान को कि ये तो सब गद्दार हैं। आप पर हम उन्हें हितैषी पार्टी समझे बैठे थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने? आप दलितों से भी पिछड़े हुए हो। ये कांग्रेस के राज में ही तो कहा ना हमें, भाई हम दलितों से पिछड़े कैसे रह गए? सारे तो हमारे हितैषी थे। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की हितैषी पार्टी थी, तो फिर हम दलितों से कैसे पिछड़े रह गए? थोड़ा मुसलमानों का दिमाग भी खोलना पड़ेगा, और देश की जनता को भी। और मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, कोई संत कहे, कोई मुल्ला कुछ कहे, आपको उग्र नहीं होना है। आप ऐसी मिसाल दिखाइए कि हम गलत बात नहीं सुनते हैं, हम सच सुनते हैं, देश के साथ रहते हैं, और हम सब में चारा वाला वर्ड हटा दीजिए, भाई भाई वाला वर्ड रखिए। भाई चारा नहीं, भाई हमारा चारा कैसे हो सकता है? हम भाई बंधु हैं, बंधु लगाइए पीछे। देखिए देश कैसे तरक्की करता है। देश तो तरक्की कर ही रहा है और मजबूत होगा। मैम, बांग्लादेशी क्रिकेट को लेकर जितना बवाल यहाँ पर हुआ मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, लेकिन मैम एक जो खेल है वो खेल होता है, और खेल को हमेशा खेल की तरह लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिकेट एक इमोशन है लोगों का। तो मैम क्यों इस पर इतना भड़काऊ भाषण, क्यों इतना लोग सामने आ गए, शाहरुख खान को क्यों घेरा गया? मुझे एक चीज बताइए, अभी आपने क्या कहा? क्रिकेट क्या है? इमोशन। क्या है? हमारी भावनाएं। अरे हम अपने विराट कोहली को नहीं छोड़ते हैं अगर कम रन बनाया है, हम उनसे भी लड़ जाते हैं। हम सचिन तेंदुलकर जी को नहीं छोड़ते जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहते, हम उनकी भी क्लास लगा देते हैं। क्या 0 पे आउट हो गए, बस 99 ही बनाए, हम उन पे भी नाराज होते हैं? ऐसा नहीं, ये हमारे सम्मान से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्रिकेट को हम भारत के गौरव से तोलते हैं। ये जो आप इतना नाराजगी देख रही हैं ना शाहरुख खान के खिलाफ, ये एक रीजन ये भी है, हम क्रिकेट को देश की भावनाओं से भी जोड़ते हैं। सिर्फ अपनी भावना ही नहीं, भारत का गौरव भी है ये हमारा। जीत कर आते हैं, जिंदाबाद करते हैं कि नहीं हम लोग? और जब इतने महान प्लेयर को नहीं छोड़ते हैं हम आधा सेकंड में अगर आउट हो जाए। इसी ने हरवाया है, इसने हमारी नाक कटा दी,
करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी हमारी भावना आहत होती है, हमें लगता है हमारे देश के गौरव के साथ खेल गया ये व्यक्ति, जबकि वो तो अपना प्रयास पूरा करते हैं। और आउट होना ये सब तो समय का है, कभी सेंचुरी है, कभी 100 रन है, कभी 50 है। तो हम जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं ना, लेकिन हमारे शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। लोग कहेंगे बड़ी प्रवचन झाड़ रही थी, प्रवचन नहीं, मैं भारत की बात कर रही हूँ। अगर हमारा गौरव क्रिकेट है तो हमारा गौरव शाहरुख खान भी है, उसने भी हमारा नाम बढ़ाया हर जगह। आज उसकी पूरी दुनिया में पहचान है, चाहे वो कला के माध्यम से हो। क्या कला के जो बड़े बड़े हस्तियां रही हैं उनको सम्मानित नहीं किया जाता है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दुनिया भर के उनको वो मिलते हैं। और शाहरुख खान भी सम्मानित। हाँ, तो हमें किसी की बातों में ना आके हमें ये ध्यान रखना है, खूब 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 आप शाहरुख खान की बेइज्जती करिए, तरीका थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि हमारी भाषा क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, कहीं हम ऐसे शब्द तो नहीं बोल रहे हैं हम ही अपमानित हो रहे हो पूरी दुनिया में। और ये जो गेम खेलने वाले हैं, देखो मुसलमान को गाली बक दी, आप उनका भी ध्यान रखिए। पॉलिटिशियन एक तरफ ऐसा करवाते हैं कि देखो मुसलमानों के साथ तो अत्याचार हो रहा है पूरी दुनिया में। आप विपक्षियों को एक परसेप्शन बनाना है, मुसलमान नहीं होता ना शाहरुख खान, क्यों भाई अजय देवगन को मैं 1000 लोग दिखा दूं आपको कुछ कुछ कहते हुए, उसकी बात नहीं करेंगे। तो हमें कोई बांटने का काम करेगा, हम नहीं बटेंगे। बीसीसीआई का कानून कहता था खरीद लो, खरीद लिया, बीसीसीआई ने कहा बैन लगा दो, लग गया। तो हमारे जो बीसीसीआई है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान से भी मैच हुआ ना, हुआ ना, हमें अपने शहीद लोग भी याद थे, फिर भी मैच हुआ और हमने हरा के उनको। हालांकि मैम उसमें भी काफी आलोचनाएं हुई थी, लोगों ने काफी ज्यादा। वो होगा, वो होगा, लेकिन आपके मन में जो भी है, आप किसी को अपोज करना चाहते हैं अपोज करिए, गद्दार मत कहिए। हर व्यक्ति देशद्रोही थोड़ी है जो देश में रह रहा है, बल्कि इर्द गिर्द उन लोगों पे ध्यान रखिए जो गलत काम कर रहे हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो। मुल्लाओं ने मुसलमानों की इस तरीके की छवि बना दी है, क्योंकि मैं जितने भी सो कॉल्ड मुल्ला आप टीवी डिबेट्स में देखती हैं, मैं उनको बोलती हूँ जो कुरान शरीफ में नहीं लिखा उसे कोट मत करिए। 3 तलाक हलाला नहीं था मत कहिए, हाँ है, नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? आप महान बन जाओगे क्या? हम भी तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा ठीक से करिए। आप जो बोल रहे हैं हिंदू भाई वही देख रहे हैं, आप जो टीवी में बोलकर जा रहे हैं हिंदू भाई तो वही देख रहे हैं ना। उनको लग रहा है अरे ये तो देश के दुश्मन है, अरे इसने तो ये तो आतंकवादी के साथ खड़ा हो गया। तो आप अपनी छवि खुद ही खराब कर रहे हैं। अधूरा ज्ञान। आप हाँ, ज्ञान ही नहीं है उनके पास एक्चुअली, वो ज्ञान से नहीं आते हैं, वो आप जानती हैं किस तरह से आते हैं वो खुद ही प्रमोट होने आते हैं और फिर आप और हम उनके मुसलमान फॉलोअर देखते हैं। मैं तो उनके फॉलोअर से बोल रही हूँ, किसी ऐसे मुल्ला को मत मानिए जो देश की बात ना करता हो, जो भारत माता की जय ना बोल पाए। जब हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, अगर आप जिस देश की रोटी खाते, प्रोफेट मोहम्मद के हम सब फॉलोअर हैं, देश की रोटी जिस देश का नमक जिस देश की आप रोटी खा रहे हैं, जिस देश का आप नमक खा रहे हैं, उस देश के कानून को फॉलो करिए, और आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बैन सरकार ने जैसे मुस्तफिर पर लगाया ना बैन, ऐसे ऐसे मुल्लाओं पर भी बैन लगाना चाहिए। डिबेट में कोई मुल्ला नहीं आएगा, लेकिन टीआरपी फिर आपको कैसे आएगी? मैम मैं कल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी बांग्लादेश के पूरे मुद्दे को, जिस तरह से वहाँ पर नरसंहार हुआ, एक हिंदू युवक को जलाकर मार दिया गया, वो काफ़ी दुखद था। लेकिन मैं नीचे कमेंट्स ही पढ़ रही थी, लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरह से वहाँ पर एक हिंदू युवक के साथ इतना ज़्यादा निंदनीय हुआ है, ऐसे ही तो भारत में माइनॉरिटी जो मुस्लिम है उसके साथ भी तो काफ़ी मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग किसी की भी हो दुखद है। आपकी उंगली कटे या मेरी उंगली कटे, मेरे किसी हिंदू भाई की उंगली कटेगी उसको भी इतना ही दर्द आएगा, शबनम खान की उंगली कटेगी उसको भी इतना ही दर्द आएगा। तो हमें मुसलमान को मारा या हिंदू को मारा या सिख को मारा या ईसाई को मारा नहीं देखना है। मेरे एक भाई को चोट आई है, हम सब भाइयों को साथ खड़े होना है। लेकिन अभी क्या चल गया, जैसे मैंने बताया दुकान खोल ली है सबने अपनी अपनी। मैं हिंदू को गाली बकूंगा तो महान, तू मुसलमान को गाली बकेगा तो महान। मैं तो गेस्ट रूम में देखती हूँ तो मुझे ये कह देना
ऐसे सेटअप बिठा रहे होते हैं। इसका मतलब समझिए आप, देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं ये लोग, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं ये लोग। उसमें चाहे कोई हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, अपोज करिए, जनता की ड्यूटी बनती है। और मैं तो मुसलमानों को बोलती हूँ, जब मौलाना गलत बोल रहे होते हैं खड़े हो जाओ, नहीं आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप गलत बोल रहे हैं, हमारे धर्म में यह है ही नहीं। अब मौलाना ने तो ये बना दिया, उन्हीं की देखा देखी कुछ हिंदू संत भी आ गए कूद कर, उस गंगा में तो सभी हाथ धोएंगे ना, जहां से गंगा बह रही है और फायदा आ रहा है, कुछ पर्सनल फायदा आ रहा है, उसमें सब हाथ धोएंगे। उसमें छिट्टू बिट्टू भी आ गए, जिनको मैं चंगू मंगू कहती हूँ, चंगू मंगू भी आके हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन मैं एक चीज स्वीकार करूंगी कि हमारी सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हमारे प्रशासन की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, निष्पक्ष होकर अपराधी कोई भी हो उसे सजा दिलवाए, और देश में एक परसेप्शन ऐसा ना बन जाए कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है। ये हम लोगों के लिए नहीं, हमारे देश के लिए घातक है। दुश्मन जो हम पे नजर लगाए बैठा है वो यही करवाना चाहता है। जागरूक होइए, सब लोग एकजुट रहिए, और प्रशासन और थोड़ा ताकतवर होना चाहिए, जो निष्पक्षता के साथ, भाई हिंदू मुस्लिम से मेरा कोई लेना देना नहीं, आपने खाकी वर्दी लगा ली, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। जुडिशरी की तरफ हम देखते हैं तो जिसके पक्ष में फैसला आ जाता है, एक पक्ष तो नाराज होना ही है। जैसे मेरे पास 2 लोग लड़के आए और कहा मैम पुलिस ऑफिसर को फोन कर दीजिए, मुझे तो नहीं पता पहला चांटा किसने मारा था किसको, मैं तो उस व्यक्ति के लिए फोन कर रही हूँ जो मेरे पास पहले आ गया, तो दूसरा वाला तो नाराज होगा ना। तो निष्पक्ष रहे प्रशासन को और सुदृढ़ होने की जरूरत है। ये मैं अपनी सरकार की वो मानती हूँ कि हमें और ज्यादा थोड़ा प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा कि आपने हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, सत्य का साथ देना है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने कभी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सुना है? नहीं। सबके लिए समान है, घर मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलेगा, 500 रुपए मिलेंगे, बुरके वाली बहन आपको खड़ी मिलेंगी, सब लाइन लगाकर लेकर आती हैं, राशन मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है, घर मिले, मुसलमानों को भी मिले, हिंदू भाइयों को भी मिले। तो हम इस तरफ देखें, या जो छोटे मोटे दुकान खोलकर बैठे उनकी बात सुने, उनकी बात मत सुनिए। हमारे देश की जो बड़ी एक सिनेरियो है, अलग अलग कलर के, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, एक गुलदस्ते में आप लगा दीजिए, देखिए कितना खूबसूरत गुलदस्ता है हमारे भारत का। तो बांग्लादेश से नफरत करिए, बांग्लादेश कंट्री से नफरत मत करिए, वहां की सरकार एक्शन नहीं ले रही है इसके लिए। मैं बोल रही हूँ जितने चिट्टू मिट्टू शाहरुख की जुबान काट देंगे, इसकी जुबान काट देंगे, उसको मारेंगे, बांग्लादेश चले जाओ ना सारे के सारे, चलो मेरे साथ चलते हैं सारे लोग मिलके, वहीं पर एक धरना प्रदर्शन करके आएंगे जबरदस्त। चलेंगे क्या सारे के सारे? पूछ लीजिएगा कभी मिल जाए तो सारे। मैम लेकिन भारत सरकार तो ये कहती है कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। सारी जो कंट्रीज होती हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमें सरकार से इसलिए भी सवाल नहीं करने चाहिए ऐसी बातों पर। नेबर कंट्रीज की जो विदेश नीति होती है, हमारी जो कूटनीति होती है, क्या कह रही है, सिस्टम क्या कह रहा है, आप और हम सरकार से ज्यादा जानते हैं क्या? आप और हम इतने ज्ञानी हैं कि हम सरकार को भी कह दें कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हमसे पूछो बांग्लादेश के बारे में? नहीं। हमारी विदेश नीति क्या है, हमारी कूटनीति क्या है, हम अपने देश को बचाकर सुरक्षित रखकर किस तरह से काम करेंगे, उस पर भी तो सोचेंगे आप। सरकार को कुछ नहीं करने देंगे, आप ही पहन लेंगे लोहे का वो और चलिए चलिए चलिए, फिर तो सारे लोग एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। नहीं, आपने देश की सरकार पर यकीन रखना है। विपक्षी आपको भड़काएंगे, कुछ लोग आपको भड़काएंगे कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने तो बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? हमारे देश की जो विदेश नीति कहती होगी, जो कूटनीति कहती होगी, सरकार उस तरह से चलेगी। सरकार पर थोड़ा बिलीव रखिए। वो हमारा बिलीव तोड़ना चाहते हैं, हमें किसी के जंजाल में फंसना नहीं है। और मुसलमानों से खासकर अपील कर रही हूं, मत फंसिए किसी के जंजाल में। भारत का झंडा हाथ में उठा के रखिए और भारत माता की जय करते हुए चलिए। देश की मुख्य धारा से जुड़े रहिए। कोई मौलाना क्या कहता है, कोई संत क्या कह रहे हैं, उतनी अकल 2 रोटी नहीं खाते हैं क्या हम? वो उन्हीं के चंगू मंगू 4-5 लोग हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। देखिए जाहिल हर जगह हैं, जाहिल इधर भी हैं, जाहिल उधर भी हैं।
तो आप और हम जाहिलों की उंगली पकड़ के चलेंगे या अपने प्रधानमंत्री के साथ देश की मुख्य धारा से जुड़कर चलेंगे? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, सब एकजुट रहिए और ऐसे लोगों की दुकानें बंद कर दीजिए। मैम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैम, बीसीसीआई ने जो ये फैसला लिया है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बीसीसीआई का, और पहले ही कर देते तो इतना बवाल ही नहीं होता। शायद उनको थोड़ा एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, और बीसीसीआई को एक रूल और बना ही देना चाहिए परमानेंट, कि अगर किसी कंट्री के व्यक्ति हमारे भारत के लोगों के साथ या हिंदू कम्युनिटी के साथ या इस तरीके की कोई चीज़ करते हैं, कोई खिलाड़ी नहीं खरीदेगा। बना दीजिए एक कानून। आगे से शाहरुख खान भी अवेयर रहेगा, आगे से और लोग भी अवेयर हो जाएंगे जिनकी हैं कंपनीज क्रिकेटर खरीदने की, सब लोग अवेयर रहेंगे। एक कानून बना देना चाहिए बीसीसीआई को। लेकिन मैम, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर हमारे हिंदू भाई के साथ जो हुआ, और जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में हमारे भाई बंधु को जिस तरह से गोलियों से भून दिया, तब तो क्यों बीसीसीआई तैयार हो गया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, इतना बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद? और लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिलाने के लिए इतना बवाल क्यों फिर? नहीं, पता नहीं क्या नीति रही होगी, उतना तो मैं सरकार में नहीं बैठी हूँ कि मैं सरकारी नीति के बारे में आपको बता पाऊँ। कई चीज़ें बहुत कुछ सोच समझ के की जाती हैं देश के लिए, जिनसे हमें पता भी नहीं होता, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारी सरकार क्या सोच रही है, किस तरह से उसको लेकर चल रही है। तो उस कूटनीति पे तो हम नहीं समझ रखते हैं उतनी, लेकिन हमारी भावनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को। चाहे पाकिस्तान के साथ तो मैं कभी खुश नहीं हो सकती हूँ। मैच क्या, मैं सीमा हैदर वाले एंगल पर भी कहती हूँ हमेशा, मैं उसके गोद वाले बच्चे पे भी बिलीव नहीं कर सकती हूँ पाकिस्तानी, क्योंकि उन्होंने हमें हर वक्त जख्म दिए हैं। 1000 जख्म खाने के बाद भी अगर हम नहीं जागे तो फिर हम कब जागेंगे? तो सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सरकार को भी, हालांकि हम अलायंस में हैं, हमारी ही सरकार है, पर फिर भी हमारी भावनाओं का भी ध्यान रखें। फिर भी कूटनीति जनता नहीं समझ पाती है, जनता सिर्फ भावनाओं पे ही काम करती है, तो भावनाओं का भी आदर रखना चाहिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट मिरर के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस मुद्दे पे बुलाया और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये था पूरा शाहरुख खान को लेकर डिस्कशन की, किस तरह से शाहरुख खान को लेकर आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन बीसीसीआई की ओर से एक आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है कि शाहरुख खान मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें, क्योंकि इतना बवाल जो है पूरे देश भर में हो गया था। तो बने रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। नमस्कार।